कल टेस्ट रखी मैंने सैटरडे बोला टेस्ट। चल बेटा हेडलाइन लिख, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। चल हेडलाइन लिख, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हेडलाइन है तुम्हारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट मतलब केमिकल जो एंजाइम से रिएक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना सबस्ट्रेट बढ़ेगा उतना एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ेगा एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा। सबस्ट्रेट कम, एंजाइम की एक्टिविटी कम, एंजाइम की स्पीड कम। तो जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा एंजाइम का एक्टिविटी। हाँ, बात समझ लेना। चल ये बात सुन अभी, ये एंजाइम है, मेरी बात सुनना बेटा। पता है उसका ये एक्टिव साइट है, कौन साइट है? यहाँ पे ज्वाइंट होने के लिए आता है सबस्ट्रेट आता है। ज्वाइंट के लिए कौन आता? कौन आता? और सबस्ट्रेट जो आता है यहाँ पे वो आता है एक प्रोसेस से, नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है? डिफ्यूजन का मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, इसीलिए जितने ज्यादा इधर सबस्ट्रेट होंगे उतना वहां पे स्पीड ज्यादा होगा अटैचमेंट का। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, तो जितने ज्यादा सबस्ट्रेट उतनी अच्छी यहाँ पे बनेगी बॉन्डिंग, ज्यादा स्पीड बढ़ेगा यहाँ पे ज्वाइंट होने के लिए। गॉट इट? एक लाइन लिख लो, सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम। लिखो बेटा, सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम बाय डिफ्यूजन। सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट लिखो, मोर सबस्ट्रेट फास्ट डिफ्यूजन। मोर सबस्ट्रेट फास्ट डिफ्यूजन। मोर सबस्ट्रेट and velocity of enzyme fast। velocity of enzyme increase लिखो, increase, velocity of enzyme increase। velocity of enzyme increase। बाद में डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये डायग्राम ड्रॉ करो। वो एंजाइम है ई जैसा, वो सबस्ट्रेट है और वो जा रहा है एंजाइम की तरफ बाय डिफ्यूजन। जितना सबस्ट्रेट ज्यादा उतना एंजाइम की वेलोसिटी ज्यादा, एंजाइम का रिएक्शन ज्यादा, याद रखो। और याद रखना, किसी भी एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है, मतलब रिएक्शन का स्पीड जो होता है, एंजाइम के रिएक्शन का स्पीड होता है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा? जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना वेलोसिटी ज्यादा, जितना कम सबस्ट्रेट वेलोसिटी कम। समझा बेटा? हाँ, लिख लो उसे। अब मेरी बात वन बाय वन सुन, अब मेरी बात वन बाय वन सुनना, ठीक है? ये हो गया लिखना तुम्हारा। अब मेरी बात सुन बेटा, यहाँ पे है एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 एंजाइम है। कितने एंजाइम है? 3 एंजाइम्स है। यहाँ पे 3 एंजाइम है और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे बेटा वो लगभग 6 है। कितने सबस्ट्रेट है? 6। कितने हैं? 6 सबस्ट्रेट।
तो पहला ज्वाइंट हुआ, दूसरा ज्वाइंट हुआ, तीसरा ज्वाइंट हुआ, कितने सबस्ट्रेट ज्वाइंट हो गए? हो गए 3 ज्वाइंट। अब बचे कितने? 6 में से 3 ज्वाइंट हुए ना, बचे कितने? मतलब कौन बचे हैं बेटा? 6 में से 3 ज्वाइंट हुए, बचे कितने? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है, पहला ज्वाइंट हुआ, दूसरा ज्वाइंट हुआ, तीसरा ज्वाइंट हुआ, मतलब तुम्हारे एंजाइम अभी फुलफिल हो गए, तुम्हारे एंजाइम फुलफिल हो गए, रिएक्शन तुम्हारे एंजाइम फुलफिल हो गए, 3 सबस्ट्रेट ज्वाइंट हो गए, एंजाइम फुलफिल हो गए, तुम्हारी रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी पे चली गई, तुम्हारा रिएक्शन मैक्सिमम चला गया। उसके बाद तुम्हारे पास एंजाइम नहीं बचे, क्या नहीं बचा? भले तुम्हारे पास कौन बचे? बच गए, लेकिन ये तो फुलफिल हो गए ना। जब तुम्हारे एंजाइम ही नहीं बचे, सिर्फ सबस्ट्रेट बचा है, तब जाके तुम्हारा जो रिएक्शन का स्पीड है एंजाइम का वो डाउन हो जाएगा। क्या होगा? रिएक्शन का स्पीड डाउन कब होगा? कब होगा? जब तुम्हारे सारे के सारे एंजाइम क्या हो गए? फुलफिल, कोई नहीं बचा, सिर्फ कौन बचे? फिर सबस्ट्रेट ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है ना फिर, कि तुम्हारे एंजाइम तो एंगेज हो गए ना सबके सब। समझ आया? तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो गया? डाउन, डाउन। रिएक्शन आगे नहीं जाएगी फिर। क्यों नहीं आगे जाएगी? क्योंकि तुम्हारे एंजाइम क्या हो गए? सबके सब एंगेज हो गए। ऐसा मुझे यही ग्राफ में ड्रॉ करना है, देख ले इधर, ग्राफ में ड्रॉ करना है, देख ले इधर, ये ग्राफ है तुम्हारा बेटा, देख ले इधर, ये ग्राफ है तुम्हारा। यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं यस, यस माने कौन? सबस्ट्रेट, और यहाँ लिखूंगा मैं वेलोसिटी, मतलब तुम्हारा एंजाइम का स्पीड, रिएक्शन वाला स्पीड। तो हुआ ये कि शुरू में तुम्हारा जो एंजाइम का वेलोसिटी है वो अच्छा खासा रहता है शुरू में, यहाँ तक, और बाद में वो ऐसे हो जाता है, मतलब स्टेबल, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन यहाँ पे तू खींच रहा है ये वाला, तो ये हो गई तेरी मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इसको बोलते हैं वी मैक्स। मतलब यहाँ तक तेरा एंजाइम अच्छे से काम कर रहा था, उसके बाद काम नहीं करे, तेरे एंजाइम खत्म हो गए। कौन खत्म हो गया? और वो तेरे एंजाइम कितने? लगभग 100 एंजाइम थे। कितने एंजाइम थे? 100 के 100 एंगेज हो गए। तेरे पास 100 एंजाइम थे, 100 के 100 एंगेज हो गए। 100 के बाद तेरे पास एंजाइम नहीं है, तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी? 100 के बाद तेरे पास एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, भले सबस्ट्रेट कितना भी बचा है। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? तुझे जितनी भूख है तो उतना ही रोटी खाएगा ना बेटा। तेरे सामने 10 रोटी है और तूने पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तेरा रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है, लेकिन जब तूने छठवीं रोटी खाई उसके बाद तेरा पेट भर गया, अब रिएक्शन स्टॉप हो गया, तेरा पेट भर गया, भले रोटी कितनी बची हो। ऐसा ही कुछ केस यहाँ पे है, एंजाइम का स्पीड डाउन हुआ इधर या कांस्टेंट हुआ, क्यों? क्योंकि एंजाइम खत्म हो गए, मेरे भले तेरे पास सबस्ट्रेट कितने भी हो। ये समझा तुझे? ये लाइन का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मतलब एंजाइम का रिएक्शन का स्पीड, एंजाइम का रिएक्शन का स्पीड इधर खत्म हो गया, स्टेबल हो गया। हाँ सर ये समझ में आया वी मैक्स क्या है। अब दूसरी बात सुन, दूसरी बात सुनना, ओके? दूसरी बात सुन बेटा, क्या होता है, ध्यान दे इधर। ये बता, इस वी मैक्स का वैल्यू कितना है? 100। 100 का आधा कितना होता है? 50। मतलब आधा, मतलब यहाँ पे इमेजिन करते, यहाँ पे, यहाँ, इसको बोलते हैं हाफ वी मैक्स। मतलब वैल्यू कितना है वो? 50। समझा तुझे मैंने क्या लिखा? मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा कितना हुआ? तो क्या लिखेंगे इसको? उसको तो अगर ज्वाइन करेगा यहाँ पे और उसका तो यहाँ पे ऐसा निकालेगा, तो ये है तेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कौन निकला? ये नीचे के एरो पे कौन है बेटा? सबस्ट्रेट। तो ये है तेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसको तू लिखेगा के एम। के एम का मतलब है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ वेलोसिटी। रिपीट करता हूं मैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज के एम? एट हाफ वेलोसिटी। व्हाट इज हाफ वेलोसिटी? ये फुल वेलोसिटी है ना, इसका ये क्या हुआ? हाफ वेलोसिटी। व्हाट इज के एम? एट हाफ वेलोसिटी। व्हाट इज के एम? एट, ये डायग्राम बना लो पहले, मैं लिख के दूंगा इसके बारे में, कुछ लिखो, डायग्राम बनाओ।
किताब में है वो डायग्राम तो भी लिखो। हो गया लिखना? ये गांव से आया नहीं क्या? लिखो, Km का मतलब लिखो। व्हाट इज Km? इट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, it is substrate concentration at which it is substrate concentration at which velocity is half of maximum velocity. Velocity is half of maximum velocity. Velocity is half of maximum velocity. बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी का सिंबल है वी मैक्स, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं वी मैक्स। इट इज कॉल्ड एज Km। बता व्हाट इज Km? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करेगा कब वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, हाफ। ये किसका हाफ है? इसका हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी का, समझ में? उसके बाद में Km किसने सर्च किया था? Km जिसने सर्च किया था उस साइंटिस्ट का नाम है Km। ये सर्च किया था माइकेली एंड मेंटेन। ये साइंटिस्ट के नाम लिखो, माइकेली एंड मेंटेन। माइकेलीज एंड मेंटेन, माइकेलीज एंड मेंटेन कांस्टेंट, मतलब Km का और एक नाम है माइकेली मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। माइकेली मेंटेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज Km। माइकेलीज मेंटेन कांस्टेंट। ओके समझाया क्या था? क्या लिखा आपने? माइकेली मेंटेन। आपका सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है एंजाइम की। आपका सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लिमिट एक ऐसे तक। उसके बाद वेलोसिटी डाउन हो जाती है सर, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि आपके कौन खत्म हो गए बेटा? एंजाइम। भले सबस्ट्रेट ज्यादा है लेकिन एंजाइम खत्म हो गए। रिएक्शन कैसे होगी आगे? हाँ सर समझ में आया। चलो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हो गया। वो डायग्राम वही है जो मैंने आपको लिख के दिया बेटा अभी अभी। ये डायग्राम है वो। ये जो है सी है ना, ये कौन है? वी मैक्स। ये Km पता है ना? हाँ। ये कौन सी वेलोसिटी? हाफ वी मैक्स। पता है सर। चलो हो गया। चलो ये पैराग्राफ ओपन कर, इसमें टिक कर इनहिबिटर क्या है। चलो बेटा ध्यान दे इधर। ये तेरे पास एक एंजाइम है। हाँ सर एंजाइम है। ये उसका एक्टिव साइट है। हाँ सर एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। मेरी बात सुनना, ये उसका एक्टिव साइट है। गलती से
गलती से अगर यहाँ पे कोई आई ज्वाइंट हुआ, आई का मतलब है इनहिबिटर, कौन है आई? अगर वो एक्टिव को ज्वाइंट हुआ, मेरी बात समझना, अगर एंजाइम के एक्टिव साइट पे अगर कोई इनहिबिटर ज्वाइंट हुआ तो वो एंजाइम की एक्टिविटी रोक के रखेगा। नो एक्टिविटी मतलब नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, समझा मैंने क्या बोला? एंजाइम के एक्टिव साइट पे कौन ज्वाइंट हुआ? इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब केमिकल है जो रिएक्शन को रोक के रखता है। जैसे वो एंजाइम से जुड़ा, उसके बाद है बेटा नो एक्टिविटी, इसको बोलते हैं शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज डीएक्टिव। व्हाट इज शट ऑफ? समझा? लिख लो, दैट इज नो एक्टिविटी। आई का मतलब लिखना इनहिबिटर। इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी रोक दी उसने, सो नो प्रोडक्ट। यहाँ कोई प्रोडक्ट की गुंजाइश मत रख, नो प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बनेगा उधर। समझा है केस क्या थी? कुछ भी नहीं बनेगा उधर। तो ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट, नाम क्या है इसका? इनहिबिटर। चलो लियोन, क्या इनहिबिटर है? कौन है इनहिबिटर? जो एक्टिव साइट को ज्वाइंट हुआ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन कर, मैं जितना बोलूं उसको टिक कर, इसको टिक कर। इनहिबिटर का पहला प्रकार ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये पहला प्रकार है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया? क्या हुआ? सुन, ये है सर एक्टिव, एक्टिव साइट पता है सर, ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है पता है सर। आगे वाला कंसेप्ट समझाइए। आगे वाला कंसेप्ट ऐसा है, इस जगह के लिए झगड़ा है दोनों के बीच में, एक इनहिबिटर और एक सबस्ट्रेट, दोनों के बीच में झगड़ा है इस जगह को लेके। जब झगड़ा होता है तो इसको कंपटीशन बोलते हैं। जब झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं इसको? कंपटीशन बोलते हैं। और ये दोनों का हुलिया एक जैसा है, दोनों एक जैसे है, दोनों एक जैसे दिखने में है। इनहिबिटर सबस्ट्रेट एक जैसे दिखने में है, तो एंजाइम को नहीं पता कौन असली है कौन नकली है। जैसे दोनों हम शक्ल एक मेक के, हम शक्ल है तो इसको नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली है। तो उसने क्या किया गलती से? उसने क्या किया गलती से? उसने किसको बाइंड किया गलती से? इनहिबिटर को। कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो उसने क्या किया? सबस्ट्रेट से कॉम्पीट किया और उसकी जगह छीन ली। हाँ, उससे वो बाइंड हुआ, जैसे बाइंड हुआ तुझे पता है क्या हुआ, उसको ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक का मतलब है नो एक्टिविटी। क्या होगा? नो एक्टिविटी। ये कंसेप्ट है बेटा। ये क्या लिखा? इनहिबिटर compete with substrate for substrate binding site मतलब एक्टिव साइट। समझा है क्या था ये कंसेप्ट? तो नाम क्या है इसका? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लिख लो, इस कंसेप्ट का नाम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लिख लो, एक ही जगह के लिए झगड़ रहे हो दोनों। और यहाँ पे इनहिबिटर जो है ना एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की तरह है, मतलब उसकी तरह दिखता है। जैसे इनहिबिटर ये रहा, सेम सबस्ट्रेट है, दोनों के तुम शेप देखो, दोनों के आकार देखो एक जैसे।
तो दोनों एक जैसे दिखते हैं सर, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, एंड दे आर फाइट फॉर द सेम प्लेस, दे आर फाइट फॉर द सेम प्लेस। लिखना हो गया बेटा? हो गया? तुम कौन से कॉलेज से? बियानी कॉलेज से? बाकी तुम कोई बियानी में नहीं हो क्या? तुम कौन से कॉलेज में हो? कितने बच्चे तखतमल से? भारतीय में कौन है? हम्म, मालू कॉलेज में कौन है? मनी भाई में? कौन सा कॉलेज है? हाँ। सीबीएसई किसका है आप में से? अमरावती के बाहर कौन है? ओके, आउट ऑफ अमरावती। हम्म, ओके, ठीक है। वो क्यों नहीं आई? हाँ, तो सर ये समझ में आया, कंपटीशन हुआ एक ही जगह के लिए। हाँ हो गया सर ये। चल नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल टिक कर। चल एग्जाम्पल टिक कर। आ, होता ऐसा है, वहां पे रेड कलर का जो है ना, वो पहले वो टिक कर। तुम्हारे पास एक केमिकल था पहले, उसका नाम था सक्सिनेट, और सक्सिनेट से हमेशा मिलता है फ्यूमेरेट। बेटा सक्सिनेट से कौन मिलता है हमेशा? फ्यूमेरेट। उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तू बस एंजाइम का नाम लर्न कर ले। मैं रिपीट करता हूं, देख ले इधर। सक्सिनेट नाम का 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन है। सक्सिनेट नाम का, तूने कभी एक नाम सुना है कभी, क्रेब साइकिल करके? क्रेब साइकिल के हिस्से हैं ये दोनों, सुना है ना क्रेब साइकिल? हाँ। तो सक्सिनेट जो है, जिनको नहीं पता क्रेब साइकिल कौन है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद आती है ये क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये। कहाँ होती है? हाँ। तो सर सक्सिनेट जो होता है उसकी मुलाकात होती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन नाम के एंजाइम से, और वो ये बंदा क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है फ्यूमेरेट में। ये भी कितने कार्बन का है? 4। ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। ये एक्चुअल में सक्सिनेट जो है ना बेटा, ये बंदा जो है ये एज ए सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहाँ पे हुई, गड़बड़ यहाँ पे हुई। एक एक बंदा आया जिसका नाम था मेलोनेट, ये भी 4 कार्बन का है, और सक्सिनेट जैसा दिखता है, उसका हम शक्ल होता है, लेकिन ये इनहिबिटर है। कौन है ये? कौन है ये? और ये बंदा किससे जुड़ेगा? एंजाइम से। अब बता, अगर मेलोनेट नाम का सक्सिनेट के बदले कौन आया? सक्सिनेट अगर, बेटा सक्सिनेट कौन है? एज अ रियल में सबस्ट्रेट है वो, अगर किससे मिलता है? इस एंजाइम से, तो रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इसके बदले कौन आया, ये किससे जुड़ा? एंजाइम से। तो क्या करेगा? एंजाइम को ब्लॉक करेगा। एंजाइम की एक्टिविटी क्या करेगा? ब्लॉक। तो तेरे पास कितनी रिएक्शन है सुन, ये व्हाइट कलर मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये येलो कलर मतलब क्या है? वो ब्लॉकेज वाली रिएक्शन है। कौन जुड़ा एंजाइम से? हाँ लिख लो बेटा उसे। एंजाइम उसने ब्लॉक कर दी। कुछ नाम लिखे इधर, जैसे मेलोनेट, हाँ, सक्सिनेट,
हो गया लिखना तुम्हारा? हो गया लिखना? बताओ सक्सीनेट का दुश्मन कौन? कौन से एंजाइम पे काम कर रहा है मेलोनेट? उसको ब्लॉक कर रहा है वो। हाँ सर। दूसरी बात, सर ये जो ऐसे ब्लॉक करते हैं अपन, ये कहाँ कुछ फायदा है इसका? हाँ बेटा, कभी कभी इसका फायदा भी होता है हमें, कुछ रिएक्शन ब्लॉक करने के चक्कर में। तुझे अगर बैक्टीरिया की एक्टिविटी रोकनी, तुझे तेरे अंदर बैक्टीरिया गया, तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया गया, उसको रोकना होना, तो उसके लिए फिर ये काम करता है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो तुम्हारी बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोकते हैं। तो क्या बोला मैंने, ये जो इस तरह के इनिबिटर होते हैं, इनका मोस्टली अपन यूज कहाँ करते हैं बेटा? ताकि तो बैक्टीरिया के कंट्रोल, मतलब बैक्टीरिया के पैथोजन को तो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। कहाँ पे यूज करते हैं अपन ये कंसेप्ट? तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया को रोकना है, तो बैक्टीरिया का एंजाइम रोक। बैक्टीरिया का कैसे रोकेगा? इनिबिटर से। ये लाइन टिक कर रहे हैं? ये लाइन टिक करो। सर ये हुआ आपका इनिबिटर का केस, ये हुआ आपका इनिबिटर की केस। थोड़ा एक्स्ट्रा में लिख लो। एक आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। सर ये क्या होता है बेटा? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि तेरे पास एंजाइम होता है, उसकी रिएक्शन उसके सबस्ट्रेट के साथ ही होती है, लेकिन तेरे पास जो आय करके है इनिबिटर, ये एक्टिव साइट छोड़ के किसी और जगह पे उसको ब्लॉक करता है। मतलब सबस्ट्रेट यहां जुड़ेगा नो डाउट, लेकिन एक्टिव साइट को छोड़ के दूसरे साइट पे ये बाइंड करता है। तुझे पता है इसके पहले हमने क्या पढ़ा? कॉम्पिटेटिव। दोनों कहाँ झगड़ रहे थे, लेकिन ये झगड़ा अलग है, क्योंकि ये कैसा है? कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये दूसरे रास्ते इसको ब्लॉक कर रहा है। इसके बारे में लिखो, लिखो इनिबिटर, लिख बेटा। इनिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम, inhibitor bind to enzyme other than active site, other than active site, other than active site, and reduce enzyme activity, and reduce enzyme activity, reduce enzyme activity। reduce enzyme activity। समझा इतना? समझ लगा? करता है? हाँ हाँ। हमारा बीच में कोई पोर्शन छूट गया क्या? एक बार देख तो लो, कोई पोर्शन छूट गया क्या अपना? नहीं नहीं, ये चैप्टर में कुछ छूट गया है क्या? हाँ नहीं ना? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? ये हो गया अपना। इसके बाद कौन सा है? क्लासिफिकेशन, मतलब एंजाइम के नाम लिखने, अपने को एंजाइम को क्लासिफाई करना है। कितने पेज बाकी है उसमें? सर एंजाइम क्लासिफिकेशन करना है, पहले ये टिक कर। एंजाइम के रहते हैं 6 क्लासेस। कितनी क्लास है एंजाइम की? लिखा है क्या किताब में? कितनी क्लास है एंजाइम की? उस 6 क्लास में कितनी सब क्लास है? ये लिखा है क्या? टिक कर, आईएमपी कर, पीवाईक्यू है वो। एंजाइम में कितनी क्लासेस है? 6 में से कितनी सब क्लास है? हाँ, ओके। और याद रख, द नेम अकॉर्डिंग बाय द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। एंजाइम का नाम 4 अक्षरों से
सबसे लास्ट में होता है, जैसे एंजाइम के लास्ट में ऐसे 4 डिजिट आते हैं, बताऊंगा मैं कौन से 4 डिजिट आते हैं सबसे लास्ट में। अब ये देख, अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग नाम है। सर वो 4 डिजिट कौन से थे बताऊंगा बेटा, इधर ध्यान दे। एंजाइम के लास्ट में 4 नंबर आते हैं लास्ट में, ये होता है ये एस ई एस। कौन? जैसे कोई गांव है, उसके गांव के सबसे लास्ट में एक नाम आता है, जैसे पुर, नागपुर, कानपुर, सोलापुर, पंढरपुर, कोल्हापुर, असदपुर, अचलपुर, हाँ सोलापुर, चंद्रपुर। हो गया बेटा अभी? हाँ हो गए पुर। हाँ हाँ, ढोलकपुर, ढोलकपुर गांव है। हो गया ढोलकपुर। ओके कार्टून में है। ओके कार्टून में कौन सा, वो भीम वाला कार्टून? मैंने देखता भाई, ये कार्टून बड़ा फेमस है वो। उसे उतना पता है, वो मोटू पतलू वाला पता है सिर्फ, वो समोसे खाता है उसमें एक जन। हाँ हाँ, वो समोसे खाने आता है ना, उसमें सिंगम भी एक ना, उसमें मोटू पतलू में। हाँ हाँ क्या, तूने क्या अभी सर्च किया नेट पे? हाँ मुझे लगा है। चलो नाम सुनो। सर इसमें 6 नाम है, पहले तू नाम लर्न कर ले। पहले का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑल्सो कॉल्ड एज। पहले सिर्फ नाम लर्न कर, पहला नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज। दूसरा? हाँ नेक्स्ट। तीसरा? तीसरा? कितने नाम पढ़े, रिपीट कर, रिपीट करना। पहला क्या था? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? और छठवा? किताब में है क्या? शुरू करो लर्न करना, जितना याद आता है उतना पूछूंगा। हो गया? बोलो। हम्म, बोल कुणाल। इसको लाइगेज बोलते हैं, लाइगेज, आइसोमरेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, टेज, एस बोलना, एज, ए एस सी। ओके चलो, पहला नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज। इसका एक ही काम है, जहां जहां तुम्हारे अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो परफॉर्म ये करेगा। जहां जहां तुम्हारे सेल में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और वहां पे ये काम करेगा। बोलो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अलग अलग डेफिनेशन है उसकी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कैसे रे तुम बोलो, व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ, दो बातें याद रखो तुम ऑक्सीडेशन में, इतनी याद रखना बात यहाँ ये इस केस में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। बता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। अब एक काम कर, ये जो रिएक्शन है इसका और एक नाम है डिहाइड्रोजिनेज। डी, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब जानते हो, डिहाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज डिहाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस दिख रहा तुझे, ये कौन से स्टेट में है, एस डैश दिख रहा तुझे, हाँ। अब क्या हो, जब रिएक्शन हुआ तो उल्टा हुआ, अब यस क्या बन गया और यस डैश क्या बन गया, मतलब खेल चेंज हुआ। जो रिड्यूस था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हुआ। यस क्या था, अब क्या बन गया, ऑक्सीडाइज। यस डैश क्या था, क्या बन गया, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया है। जब मैं आपको इस तरह के रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, क्रेब साइकिल वगैरह, तब बात करूंगा ये कैसे होता है। तो फिलहाल इतना याद रख, इसके जो रियल में रिएक्शन है ना वो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और वो रेस्पिरेशन। दूसरा कौन है, ट्रांसफरेज, इसका एक ही काम है, ग्रुप ट्रांसफर कर यहाँ से वहाँ, ग्रुप ट्रांसफर कर यहाँ से वहाँ। सर एग्जाम्पल मतलब कैसे, देख ले बेटा। फिलहाल यस के पास जी है, जी माने ग्रुप, जी कौन है, यस के पास जी है, और इधर कौन है, क्या हुआ देख ले, कुछ लॉजिक लगा क्या, क्या ट्रांसफर हुआ, जी, जी ट्रांसफर हुआ, कहाँ से कहाँ, मतलब वो एस से निकल के कहाँ गया, समझा तुझे, क्या ट्रांसफर हुआ, ग्रुप। क्लियर हुआ ये क्या था, हाँ हाँ, हो गई दो बातें। क्या लिखा है, कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, हाँ ये याद रखना, अदर देन इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई और ग्रुप, सल्फर फास्फोरस वगैरह, नाइट्रोजन। ओके, तीसरी बात, हाइड्रोलेज का मीनिंग है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, इसका सिंपल मीनिंग है ब्रेक डाउन। सर कौन कौन से बॉन्ड वो ब्रेक कर रहा है, बेटा इसका सिंपल मीनिंग है तू बॉन्ड को ब्रेक कर, तू बॉन्ड को ब्रेक कर, इसका सिंपल मीनिंग है तू बॉन्ड को ब्रेक कर, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर का यूज कर, काय का यूज है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर का यूज कर। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में क्या है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काय का यूज कर, H2O का। उससे क्या होगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, ए अलग बी अलग हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, तो इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसा लिखता हूँ, देख ले तुझे क्या समझ में आ रहा है, देख ले, ए बॉन्ड विद बी रिएक्ट विथ वाटर, वाटर ने इनको तोड़ दिया, वाटर ने तोड़ने के बाद देख ले, ए के साथ एच गया, बी के साथ BOH गया। क्या समझ में आया कुछ, तुझे नहीं पता ए और बी का बॉन्ड टूटा, किसने तोड़ा, H2O। पता है H2O क्या होता है, जैसे H2O, H2O पता है इसमें दो चीजें बनती हैं, पता है क्या, पता है H प्लस, तो लिखा क्या दिखा ना, ए के साथ कौन गया होगा, H, और बी के साथ, समझा तुझे, कौन टूटा बेटा, बॉन्ड टूटा, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अब बता कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने में माहिर है ये, ईस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, सुना है कहीं नाम ईस्टर, देन 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 फॉस्फोरस नाइट्रोजन का बीच वाला है ये, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, मतलब ये सर अलग अलग बॉन्ड तोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलेस। ओके, कितने हो गए एंजाइम, पहले सुन ले सबके बारे में, बाद में एग्जांपल बताऊंगा मैं सबके, उसके बाद कौन है,
लाइसिस का मतलब सेम है बेटा, वो बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन वहाँ वाटर यूज नहीं होता। लाइसिस का मीनिंग सेम है, वो बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन विदाउट वाटर। हाइड्रोलेस का मीनिंग क्या था? हाइड्रोलेस बॉन्ड तोड़ेगा विथ वाटर, बॉन्ड तोड़ेगा, दैट इज हाइड्रोलेस। ये बॉन्ड तोड़ेगा, लाइसिस क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन विदाउट वाटर। देख ले एक बार, तुझे क्या समझ में आ रहा है इसमें? उसने इसको अलग अलग कर दिया, एक्स सी सी वाई एक था पहले, उसने उसको अलग अलग कर दिया। देख ले क्या समझ में आ रहा है? कुछ लॉजिक लग रहा है? क्या किया उसने पता है? बॉन्ड तोड़ा कि जोड़ा? तोड़ा कि जोड़ा बेटा? अरे देखना उधर, तोड़ा कि जोड़ा? इट इज लाइसिस। कौन है ये? लाइसिस। और इसका मेन काम रहता है हमारे डीएनए के वक्त, ये डीएनए को तोड़ता है लाइसिस। इसका काम रहता है वो डीएनए को तोड़ता है। ओके, लास्ट उसके बाद कौन है बेटा? इसका एक ही काम है। तूने कहीं नाम सुना है आइसोमर? क्या होता है आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुझे पता एग्जांपल बताया कोई आइसोमर का? ओके, हो गया। उसका और एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज, बता ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर C6, ये ग्लूकोज हुआ, और सेम फॉर्मूला फ्रुक्टोज का है C6, ये फ्रक्टोज हुआ। इनका क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनके स्ट्रक्चर, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब सर, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करवाओ, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाओ, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज, एक बेक में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है कन्वर्जन? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज नहीं आएगा। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही है। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ही है। हाँ, हाँ बराबर है, वो बराबर है। सबसे लास्ट है लाइगेज। सबसे लास्ट, इसका काम है जोड़ना। ये अकेला बंदा है जो काम कर रहा है जोड़ने का। सर ये क्या क्या जोड़ेगा? बॉन्ड जोड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड जोड़ेगा, कार्बन सल्फर का बॉन्ड जोड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड जोड़ेगा। मतलब इसका काम है जोड़ना। जैसे एग्जांपल सुन, जैसे एग्जांपल सुन, ए विद बी। अब यहाँ पे देख, ए बॉन्ड विद बी, कुछ फर्क है दोनों में? पहले अलग अलग थे, अब क्या होगा बेटा? बॉन्ड्स जुड़ गए ना। ये किसने किया? लाइगेज। तो लाइगेज का मेन काम क्या है? जोड़ना। अब एक काम करता हूं, मैं सबके एग्जाम्पल बता देता हूं, एक बार रिपीट कर इन सबको। पहला, अम, एक काम करो, उसके एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल सिंपल है, पहला एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजनेज, उसी में है, लिख लो किताब में। डिहाइड्रोजन है ना पहला एग्जाम्पल? डिहाइड्रोजनेज एग्जाम्पल है बेटा उसका। ऑक्सीडेटिव का एग्जाम्पल क्या है? डिहाइड्रोजनेज। हाँ, दूसरा लिख, ट्रांसफरेज है। दूसरा क्या है? ट्रांसफरेज। किताब में ट्रांसफरेज है क्या कि कुछ और है किताब में? हाँ, ट्रांसफरेज है ना। चल एग्जाम्पल लिख। एग्जाम्पल है ट्रांसफरेज का काइनेज। काइनेज, ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल लिख काइनेज। इसका एग्जाम्पल लिख काइनेज। बेटा तो लिखते जा, सिर्फ ये एग्जाम्पल तो क्रेब साइकिल में यूज करेगा। सर काइनेज क्या करेगा सर? बेटा काइनेज का काम है फॉस्फर ग्रुप को ट्रांसफर करना। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर देख ले, देख ले बेटा इधर।
ये ग्लूकोज है, मेरी बात सुनना, ये ग्लूकोज है और यहाँ पर कोई एटीपी है। तो एटीपी का एक फॉस्फोरस यहाँ शिफ्ट हुआ ग्लूकोज पे, तो ग्लूकोज के पास कौन आ गया? फॉस्फोरस आया। कौन आया? मतलब एटीपी का एक फॉस्फोरस कहाँ डोनेट हुआ? जी फॉर ग्लूकोज है। एटीपी का एक, एटीपी के पास पता है फॉस्फोरस रहता है, इसका एक फॉस्फोरस कहाँ आया? किसने लाया होगा इधर का इधर फॉस्फोरस? काइनेज। किसने लाया? एटीपी का एक फॉस्फोरस यहाँ से यहाँ किसने लाया? काइनेज ने लाया। समझ में आया तुझे? तो काइनेज का मेन काम क्या है? लिखो, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरस। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरस है उसका काम। काइनेज का मेन काम है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरस। क्या काम है काइनेज का? नेक्स्ट लिखो, कौन है बेटा? हाइड्रोलेज है ना। इसका एक ही काम है, तोड़ना, वाटर के हेल्प से बॉन्ड तोड़ना। और ये तुम्हारे मिलता है डाइजेस्टिव जूसेस में, डाइजेस्टिव एंजाइम नाम है इसका। एग्जांपल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या एग्जांपल है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई मुझे एक नाम बता डाइजेस्टिव एंजाइम का, तूने सुना हो तो। पेप्सिन। पेप्सिन। और हाँ, बड़ा अच्छा नाम। ठीक है। और लाइपेज नाम सुना है? ट्रिप्सिन नाम सुना है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, है ना, वो सब आते हैं इसमें। इसमें आते हैं वो, डाइजेस्टिव एंजाइम में आते हैं, हाइड्रोलेज में आते हैं वो। तूने क्या लिखा? डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा ना? ठीक है, नेक्स्ट लिख। नेक्स्ट कौन है रे? लाइसेस। इसका एक ही काम है, बॉन्ड ब्रेक करो विदाउट वाटर। बॉन्ड ब्रेक करो, और बॉन्ड ब्रेक करो विथ वाटर, हाइड्रोलेज। ये बॉन्ड ब्रेक करो विदाउट वाटर, लाइसिस। इसका एग्जांपल लिखो, अल्डोलेज। एग्जांपल लिख, सिर्फ ये अल्डोलेज, एग्जांपल लिख, अल्डोलेज। अल्डोलेज लिख। सर ये कहाँ पे यूज होगा अल्डोलेज? बेटा ये यूज होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ तू नाम याद रख अल्डोलेज करके, सिर्फ नाम याद रख। चल नेक्स्ट, कौन है? आइसोमरेज। तुझे पता है इसका काम क्या था? इसने एक को दूसरे में कन्वर्ट किया था। जैसे एग्जांपल, तुझे अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना रहा तो कौन सा एंजाइम यूज करेगा? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना रहा, कौन सा एंजाइम यूज करेगा? आइसोमरेज, बराबर ना? लेकिन उसका रियल जो एग्जांपल है वो लिख। लिखो एग्जांपल, लिखो, लिखो, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, इसका काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करो। चलो नेक्स्ट, कोई बचा और? कौन बचा है? लाइगेज। ये अकेला बंदा है जो काम करेगा जोड़ने का। हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख, डीएनए लाइगेज। इसका एग्जाम्पल लिख, डीएनए लाइगेज। इसका एग्जाम्पल लिख, डीएनए लाइगेज। पता है डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम क्या करेगा? ये डीएनए को जोड़ेगा। हाँ, ये डीएनए को जोड़ेगा। बता, तुझे पता है डीएनए में यन नाम की चीज थी? यन का मतलब न्यूक्लियोटाइड। कौन था? याद है? व्हाट इज यन? व्हाट इज यन? तुझे पता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए के अंदर एक बॉन्ड था जिसका नाम था फॉस्फोडाइस्टर। मैं लिख के दिया था क्या? कौन सा बॉन्ड? तो बेटा बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड कौन सा बॉन्ड? ये बनाने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज। तो लाइगेज का काम है, लाइगेज का काम है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ, बनाओ। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर। बस इतना ही याद रख। तो बता, लाइगेज ने किसको जोड़ा बेटा? डीएनए को जोड़ा। किसको जोड़ा? ठीक है, कितने एंजाइम हो गए? एक बार नाम रिपीट करो। ऑक्सीडो, देन
then